सो अभी तक हमने हेडर बना लिया है पूरा अपना, ओके, एंड देन बॉडी के अंदर इसका टाइटल डाला है, एंड देन एक बॉडी का जो हेडर है वो डाला है। तो अभी तक सिर्फ इतना हुआ है। अभी इसके आगे हम जो है ना जो अपना मेन जो बिल्डर है, रिज्यूमे बिल्डर, जहाँ पे एडिटिंग होगी चीज़ों की, एडिटर है जो अपना, उसको बनाते हैं, ठीक है। तो चलो कंपोनेंट होगा वो एक, तो कंपोनेंट क्रिएट करते हैं एडिटर नाम से। ठीक है, इसकी स्टाइल्स इंपोर्ट करते हैं। ओके, नाउ अब एडिटर को बॉडी के अंदर हम इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जस्ट टूल बार के नीचे होगा, यहाँ पे डिव, मे बी एक मेन डिव, एंड इसके अंदर होगा अपना एडिटर, ठीक है। कूल, हाँ, अभी के लिए कुछ है नहीं उसमें, तो कुछ दिखेगा भी नहीं। तो इसके अंदर चीज़ें डालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसका एक हेडर होगा, इसका भी एक हेडर ही होगा, है ना, जिसके अंदर सारे सेक्शंस दिखेंगे। तो इसके अंदर कुछ सेक्शंस दिखेंगे, जैसे कि वर्क एक्सपीरियंस का, प्रोजेक्ट का, एंड देन एजुकेशन का, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो पहले तो वो सेक्शंस बनाते हैं बॉडी के अंदर, ओके। सो वो सेक्शंस मैंने बना लिए। तो देखो, सबसे पहला जैसे एक बेसिक इन्फो सेक्शन होगा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है तो, एंड इसका वैल्यू कुछ ऐसा होगा। सिमिलरली वर्क एक्सपीरियंस का, प्रोजेक्ट का, एजुकेशन का, एंड मतलब दो तीन और हैं, ओके। तो ये सेक्शंस होंगे, एंड ये हम एडिटर में पास करेंगे क्योंकि एडिटर को इसे इन्हें शो करना है। सो सेक्शंस इज इक्वल्स सेक्शंस, ठीक है। ये वाले सेक्शंस हमने एडिटर में पास कर दिए। अब इनको शो कर लेते हैं हेडर के अंदर, पहले रिसीव करते हैं, ठीक है। सेक्शंस रिसीव कर लिए, अब इनको यहाँ पे मैप करते हैं। मैप तो एक और, ये एक ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्टली मैप नहीं होगा, राइट, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो इसकी कीज़ निकालते हैं, देन मैप करते हैं। कीज़ कैसे निकालते हैं ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ करके, ठीक है, एंड देन इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करना होता है। तो इससे क्या होगा, ये तुम्हें एक एरे ऑफ कीज़ रिटर्न कर देगा। जो ऑब्जेक्ट की जितनी भी कीज़ है ना, कीज़ नहीं पता है तो ये कीज़ है, बेसिक इन्फो, वर्क एक्सपीरियंस, एंड जो इसके कॉलन के बाद लिखी है राइट हैंड साइड, इसको वैल्यू कहते हैं, की वैल्यू पेयर होता है इसका, ठीक है। ये पता नहीं मैं क्यों बता रहा हूँ। ओके, तो सेक्शंस है, इसकी कीज़ आ गई, एंड देन उसके बाद मैप करना है इन पे, ठीक है। एंड मैप करने के बाद एक डिव आएगा, इसका क्लास देते हैं हम, ठीक है। एंड देन इसके अंदर डिव क्लोज, एंड देन इसके अंदर सेक्शन का नाम होगा। तो वो कैसे देखेंगे, सेक्शंस के अंदर ब्रैकेट्स, एंड सेक्शंस के अंदर की, यहाँ पे की रख लेते हैं, की, एंड एक यूनिक की देनी है हमें इसको, डिव को, क्योंकि मैप कर रहे हैं। तो की इक्वल्स की, ये यूनिक क्यों है की, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जितनी भी कीज़ होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट यूनिक ही होती हैं, तो इसकी तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर वो यूनिक नहीं होगी तो वो मर्ज हो जाएंगे आपस में, रिप्लेस हो जाएगी मतलब। तो देखते हैं कैसा दिख रहा है। ओके, बेसिक इन्फो, वर्क एक्स, प्रोजेक्ट्स, अभी तो बहुत बेकार दिख रहा है, ठीक है। इसको स्टाइल देते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है। एंड जो एक्टिव सेक्शन होगा, जो एक्टिव वाला, उसको भी स्टाइल देना है ना। तो उसमें क्या होगा, बॉर्डर डिफरेंट कलर का होगा ऐसे, एंड देन उसका कलर भी डिफरेंट होगा ऐसे। दिखेगा कैसे वो भी देखते हैं एक बार, थोड़ी देर रुक जाओ। ये हो गया, एंड देन एक छोटी सी नीचे लाइन, सो
ये तो आ गए हैं, अभी अच्छे भी लग रहे हैं पहले से तो एटलीस्ट। नाउ अभी है ना, हर इनके क्लिक पे कोई सा ना कोई सा तो एक्टिव होगा, राइट। किसी पे भी क्लिक होगा तो कोई ना कोई वाला, जो कोई ना कोई सेक्शन है वो एक्टिव होगा। तो उसके लिए एक स्टेट मेंटेन करना होगा ना, तो एक एक्टिव सेक्शन करके स्टेट बना लेते हैं। एक्टिव सेक्शन, कौन सा सेक्शन एक्टिव है। अब इसके अंदर ऑब्वियसली सेक्शन का की जाएगी, सेक्शन की जो है ना की जाएगी। तो इसका नाम एक्टिव सेक्शन की रख लें, एक्टिव सेक्शन की ही रख लेते हैं, ठीक है। एक्टिव सेक्शन एंड सेट एक्टिव सेक्शन की, ओके। एंड बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर क्या जाएगी, जो सेक्शंस आए हैं ना उनमें से जो सबसे पहली की है वो जाएगी। तो पहली की कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको ऑब्जेक्ट डॉट कीज करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट कीज एंड फिर ऐसे करके पहले वाली चीज़, क्योंकि ऑब्जेक्ट डॉट कीज जो जितनी भी कीज हैं उनकी एरे रिटर्न करता है, तो पहला एलिमेंट उसमें से उठा लेंगे तो अपने पास एक्टिव जो की हो जाएगी वो पहले वाली आ जाएगी, ठीक है। एंड देन इनके क्लिक पे उसको अपडेट करना है। सो ऑन क्लिक, ठीक है, यहाँ पे अपडेट कर दिया एंड उसको यहाँ पे शो भी करते हैं क्लास नेम के ज़रिए। सो अगर जो करंट की है, एक्टिव सेक्शन की है, वो अपनी इस वाली की से मैच करेगी तो हम एक्टिव क्लास लगा देंगे, वरना नहीं लगाएंगे। तो देखो अभी यहाँ पे बेसिक पे एक आ गई ना अंडरलाइन, नीचे कलर चेंज हो गया, तो ये एक्टिव क्लास है। अब किसी पे भी क्लिक करोगे तो वैसे वो स्विच होता रहेगा, ठीक है। एंड इसके बाद हेडर के बाद एक इसकी बॉडी होगी, राइट, वो बनाते हैं। सबसे पहले इसके अंदर टाइटल होगा, टाइटल कौन सा, जैसे कि यहाँ पे बेसिक इन्फो लिख रखा है तो वो टाइटल के अंदर आएगा बेसिक इन्फो, क्योंकि बंदा उसको चेंज भी कर सकता है, राइट। सबसे पहले टाइटल होगा एंड वो टाइटल, हाँ टाइटल होगा एक, ठीक है। तो डालते हैं। वन मोर थिंग, एक और चीज़ देखो, एक हमें ना एक इनपुट कंट्रोल कंपोनेंट बनाना होगा। वो क्यों, क्योंकि अभी हम यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स बनाने वाले हैं। बेसिक इन्फो के लिए एक फॉर्म होगा, पूरा वर्क एक्सपीरियंस के लिए फॉर्म होगा, इन सबके लिए बहुत सारे फॉर्म्स होंगे। तो सभी फॉर्म्स में कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, जैसे कि एक लेबल कॉमन होगा, एक इनपुट कॉमन होगा, इनपुट जो एलिमेंट होता है, एंड वही दो चीज़ हम बार बार लिखते जाएंगे, राइट। उससे अच्छा हम उसका एक कंपोनेंट बना लेते हैं एंड उस कंपोनेंट को यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड उसमें स्टाइलिंग भी हमें बार बार फिर नहीं देनी होगी। तो एक कंपोनेंट बनाते हैं इनपुट कंट्रोल करके, एंड देन इसका स्टाइल्स इंपोर्ट करते हैं, एंड इसमें कुछ प्रॉप्स आएंगे, जैसे कि एक तो लेबल जो दिखाना है, एंड देन बाकी सारे प्रॉप्स से स्प्रेड कर देते हैं, क्योंकि बताता हूँ अभी क्यों। एंड उसके बाद अगर लेबल है तो ही ये लेबल दिखाओ, वरना मत दिखाओ। एंड देन एक इमेज, सॉरी इनपुट टैग चाहिएगा, ठीक है, जिसका बाय डिफ़ॉल्ट तो टाइप टेक्स्ट होगा। एंड देन उसके बाद ये जो प्रॉप्स वहाँ पे स्प्रेड किए थे ना वो यहाँ काम आएंगे। क्यों, क्योंकि इनपुट कंट्रोल के अंदर अब हम इसकी मदद से ये प्रॉप्स हमने स्प्रेड किए। इससे क्या होगा, इनपुट कंट्रोल के अंदर हम जो कोई भी प्रॉप को पास कर सकते हैं, कोई भी, एंड वो सारे के सारे प्रॉप एज इट इज़ इनपुट जो एलिमेंट है ना यहाँ पे इसके अंदर पास हो जाएंगे। सो मान लो तुम्हें ऑन क्लिक पास करना है, ऑन चेंज, या ना या फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो सब यहाँ पे ऑटोमेटिकली पास हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा है। अभी इसमें स्टाइलिंग देते हैं एक बार थोड़ी सी। ओके, एक बार चेक करते हैं इसको, स्टाइलिंग प्रॉपर है नहीं है।
तो यहाँ पे हम एक टाइटल डालने वाले थे, राइट। तो यहाँ पे भी डालते हैं इनपुट कंट्रोल की मदद से पर अब की बार। सो इनपुट कंट्रोल इंपोर्ट किया, राइट, एंड देन यहाँ पे लेबल देंगे टाइटल का, ठीक है। एंड और तो कुछ नहीं अभी के लिए, देखते हैं कैसा। ओके, ठीक है, आई गेस कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर एक प्लेस होल्डर भी डाल देते हैं, ठीक है। अभी इसकी बॉडी को थोड़ा स्टाइल देते हैं, ओके, अच्छा लग रहा है। तो एक यहाँ पे हमने टाइटल दे दिया, एंड नाउ अभी देखो हर एक जो सेक्शन होगा ना, अभी जो हर एक सेक्शन होगा तो सबकी अलग अलग अपने यहाँ पे फॉर्म्स होंगे, राइट। देखो टाइटल सब में सेम हो सकता है क्योंकि सबके पास अपना टाइटल है, राइट। टाइटल सब में सेम हो सकता है इसलिए यहाँ पे डाल दिया, लेकिन जो इनकी बाकी की बॉडी होगी वो सबकी अलग अलग होगी। जैसे कि बेसिक इन्फो में तुम्हें नेम चाहिएगा, लिंक्डइन, गिटहब यूआरएल, ईमेल नंबर, फ़ोन नंबर, कुछ भी हो सकता है। प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट की डिटेल चाहिएगी, एंड वर्क एक्सपीरियंस के अंदर उसकी डिटेल चाहिएगी। तो सबकी बॉडी अलग अलग होगी, राइट। तो इसके लिए एक अलग से फंक्शन बना लेते हैं जो इनकी बॉडीज़ को जनरेट करेगा। सो कॉन्स्ट जनरेट बॉडी, एंड उससे भी एंड इससे ही पहले हमें हमारे पास बॉडी चाहिए होंगी जनरेट करने के लिए। लाइक कुछ ऐसे बनाएंगे कि कॉन्स्ट वर्क एक्स बॉडी इक्वल्स, ठीक है, मैं भी ऐसा करके, एंड ऐसा एक डिव होगा, एंड देन उसके अंदर जो भी उसके बाकी का फॉर्म है, इनपुट टाइप वगैरह सब कुछ इसके अंदर होगी। सेम प्रोजेक्ट के लिए बनानी होंगी, ठीक है। तो वो एक बार जल्दी से बना लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने बना लिए। तो सबसे पहले जैसे कि वर्क एक्सपीरियंस का बॉडी है, इसके अंदर है ना एक तो क्लास दे रखी है रो की। रो क्लास से क्या मतलब होगा, स्टाइल तो अभी किया नहीं करेंगे। रो क्लास से मेरा मतलब है कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो एक रो में आ जाएंगे, मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगा एंड इवनली स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। तो वर्क एक्स के अंदर एक तो टाइटल चाहिएगा, जैसे कि फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, ऐसा करके। देन कंपनी का नाम, किस कंपनी में किया है वर्क, एंड देन सर्टिफिकेशन लिंक, लोकेशन एंड स्टार्ट डेट, एंड डेट, एंड देन कुछ पॉइंट्स उस वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड, जैसे तुमने क्या क्या काम किया वहाँ पे। सिमिलरली प्रोजेक्ट की जो बॉडी होगी उसके अंदर सिंपली टाइटल होगा, जैसे कि प्रोजेक्ट का टाइटल, जैसे कि चैट ऐप, फिर कैनबन बोर्ड, ऐसा करके। देन उसका ब्रीफ ओवरव्यू होगा, एंड देन उसका डिप्लॉयड लिंक एंड गिटहब लिंक, ओके। एंड उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन होगा। देन एजुकेशन में टाइटल, स्कूल नेम, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ओके। बेसिक इन्फो में तुम्हें नेम होगा, तुम्हारा टाइटल इन द सेंस तुम्हारा क्या टाइटल, मतलब तुम क्या हो, फ्रंट एंड डेवलपर हो, बैक एंड डेवलपर हो, ऐसे। एंड देन लिंक्डइन का लिंक, गिटहब का लिंक, ईमेल एंड फ़ोन नंबर, ठीक है। तो एंड अचीवमेंट की बॉडी में सिंपली तुम्हें अचीवमेंट डालनी होंगी, यानी एक समरी की बॉडी है। एंड देन एक अदर की बॉडी भी होनी चाहिए, आई गेस अदर की भी बना लेते हैं। सिंपल समरी जैसी ही होगी क्योंकि उसमें भी कुछ है नहीं ऐसा अलग सा। सो अदर, एंटर समथिंग, एंड देन यहाँ पे ये होगा अदर, ठीक है। ये अदर की जो है बॉडी होगी। तो अभी जनरेट बॉडी के अंदर डिटेक्ट कैसे करेंगे कि कौन से वाली शो करनी है, इनमें से कौन सी शो करनी है, वो भी तो चेक करना है ना। तो कैसे डिटेक्ट करेंगे वो देखो बताता हूँ। तो एक स्विच केस लगाएंगे, किसके ऊपर स्विच केस लगाएंगे, जो अपने पास यहाँ पे देखो सेक्शंस एंड देन एक्टिव सेक्शन की, जो अपने पास एक्टिव सेक्शन की है तो उस सेक्शंस में से हम वो वाला सेक्शन उठा लेंगे। बॉडी में दिखाऊं तो मैं तुम्हें, जैसे कि अगर बेसिक इन्फो एक्टिव सेक्शन की है तो हम बेसिक इन्फो का ये वाला पार्ट उठा लेंगे, ओके। एंड इसको फिर मैच करेंगे, कैसे मैच करेंगे, किससे मैच करेंगे वो देखते हैं।
केस एंड देन सेक्शंस डॉट बेसिक इन्फो। बेसिक इन्फो सबसे पहले बेसिक इन्फो से मैच होगा, अगर ये ट्रू होगा तो हम बेसिक इन्फो वाली जो है बॉडी रिटर्न कर देंगे, बेसिक इन्फो बॉडी, राइट। एंड देन सिमिलरली फॉर वर्क एक्स प्रोजेक्ट एजुकेशन डिटेल अचीवमेंट समरी एंड अदर। ओके, तो यहाँ पे होगा वर्क एक्स एंड यहाँ पे वर्क एक्स की बॉडी। सो यहाँ पे ये बना दिया है। सो अगर बेसिक मतलब ये सारे केसेस हैं, एक डिफ़ॉल्ट केस डाल देते हैं। डिफ़ॉल्ट की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी पर डाल देते हैं, रिटर्न नल, खाली चीज़ रिटर्न कर दो, कुछ नहीं। तो ये जनरेट बॉडी अब कॉल कहाँ करेंगे, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे। तो अभी देखो, अभी वर्क करना चाहिए। हाँ, ये देखो सारी ये डिटेल्स आ गई। अभी इनको स्टाइल नहीं किया है तो इसलिए ऐसी आ रही है। एंड बेसिक इन्फो में जाओगे तो बेसिक इन्फो की डिटेल है, प्रोजेक्ट में जाओगे तो प्रोजेक्ट की डिटेल है, एजुकेशन की, अचीवमेंट्स, समरी एंड ऑल, राइट। तो इसको अभी स्टाइलिंग दे देते हैं, राइट। चलो जल्दी से स्टाइलिंग देते हैं इसको। ओके, तो स्टाइल दे दिया है, अभी ठीक लग रहे हैं आई गेस, पहले से तो बेटर है, राइट, ठीक लग रहा है। तो अभी एक और चीज़ है, जैसे कि वर्क एक्सपीरियंस किसी बंदे का सपोज करके चलो, तो वर्क एक्सपीरियंस बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। जैसे कि 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। अभी हम डिटेल दे रहे हैं एक ही की, यहाँ पे एक ही एंटर कर पाएगा ना एक बार में। तो क्या करेंगे ना, यहाँ पे बीच में कहीं चिप्स दिखा देंगे कि वर्क एक्सपीरियंस 1, 2, 3, 4 एंड बंदा जो भी एडिट करना है उसको उस वाले वर्क एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करे एंड एडिट करे, एंड रिमूव का भी ऑप्शन वहीं पे दे देंगे, ठीक है। सिमिलरली प्रोजेक्ट के केस में डालना होगा, एजुकेशन के केस में, अचीवमेंट्स के केस में तो नहीं डालना होगा आई गेस, क्योंकि यहीं पे चारों आ जाएंगी। एंड बस इन्हीं में डालना है। तो इनके लिए बनाते हैं चिप जैसा कुछ बनाते हैं, ठीक है, यहाँ डाल। तो चिप का HTML कुछ ऐसा है कि एक चिप होगी, उसके अंदर पी टैग एंड देन क्रॉस करने का आइकन, मतलब उसको हटाने का, ठीक है। एंड अभी के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा होगा, राइट। इसको स्टाइल देते हैं। ओके, तो चिप्स भी स्टाइल कर लिए, ऐसा दिखेंगे। एंड एक एक्टिव चिप बनाते हैं, मतलब जिस जो सिलेक्टेड होगी वो एक्टिव चिप होगी, राइट। सो एक्टिव एंड देन इसका बैकग्राउंड कलर डिफरेंट दे देंगे जस्ट, ओके, ठीक है। ओके, बैकग्राउंड कलर डिफरेंट दे देंगे एंड देन काम बन जाएगा, ओके। तो अभी ये चिप्स कहाँ से आएंगी, ये क्वेश्चन है। एंड ऑल्सो ये जो सारी डिटेल्स हैं, जितनी भी डिटेल्स हैं वो कहाँ स्टोर करेंगे, कहाँ रखेंगे उनको, राइट, ये भी क्वेश्चन है। तो उसके लिए एक काम करते हैं, जो अपनी मेन बॉडी है ना, इसके अंदर एक डिटेल्स नाम का इंफॉर्मेशन में भी, रिज्यूमे इन्फॉर्मेशन नाम से कोई एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी इसकी, राइट। ओके, तो मैं एक बार बना के फिर दिखाता हूँ तुम्हें। ओके, सो बना लिया, रिज्यूमे इन्फॉर्मेशन नाम से एक स्टेट बनाई है। तो स्टेट के अंदर क्या है देखो, सबसे पहले बेसिक इन्फो,
एंड बेसिक इन्फो हार्ड कोड ना करते हुए इसी ऑब्जेक्ट से उठा लिया बेसिक इन्फो के। एंड देन बेसिक इन्फो के अंदर क्या होगा, सबके अंदर एक तो आईडी एंड टाइटल कॉमन होगा। आईडी किस लिए, ताकि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकें कहीं ज़रूरत पड़े तो आईडी क्या दी है, सेक्शन मतलब यही दे दिया, ये वाली जो कीज़ है ना, क्योंकि ये ऑब्वियसली यूनिक होने वाली हैं तो यही आईडी दे दी। एंड एक मिनट, आईडी एक्चुअली ऐसे देना होगा, और भी ये भी ठीक है, क्योंकि ये वाली राइट साइड वाली चीज़ भी हम यूनिक ही रखने वाले हैं, ठीक है। तो आईडी सेक्शन ये वाली होगी सेम, एंड यही सेम टाइटल भी हो गया, राइट। एंड बेसिक इन्फो के अंदर है ना एक डिटेल होगी, डिटेल इन द सेंस कि यहाँ पे तुम्हारा इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी पा सकता हो सकता है, जैसे कि तुम्हारा नेम, राइट, तुम्हारा फ़ोन नंबर, ऐसा करके। तो ये वो सारी डिटेल्स होंगी इसके अंदर। एंड देन आता है अपना वर्क एक्सपीरियंस वाला सेक्शन, इसके अंदर सेम आईडी टाइटल तो होगा ही होगा, इसके अंदर डिटेल्स हैं, मतलब एक से ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस ऑब्वियसली होंगे, तो इसके इसलिए इसको एरे रखा है। एंड देन प्रोजेक्ट भी एक डिटेल्स होंगी, एंड आईडी टाइटल है ही, एजुकेशन भी सेम होगा, राइट। सो यहाँ पे अचीवमेंट्स ना होके अचीवमेंट है। एंड ऑल्सो इसको डिटेल्स नहीं रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं, इसको जस्ट पॉइंट्स रख लेते हैं, क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स ही होने वाले हैं। देखो यहाँ पे अचीवमेंट्स के अंदर जस्ट कुछ पॉइंट्स होने वाले हैं, ऐसे 1 2 3 4 कुछ पॉइंट्स है, राइट। तो इसको पॉइंट्स रखते हैं। एंड देन समरी के अंदर डिटेल होगी, एंड वो एक एम्प्टी होगी, कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर, ओके। एंड अदर के अंदर भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। मतलब स्ट्रिंग होगी नॉर्मली, समरी के अंदर तुम एक पैराग्राफ ही लिखोगे ना, तो वो एक नॉर्मल स्ट्रिंग रखी है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन है रिज्यूमे की, यहीं पे सारी स्टोर होगी एंड यहीं पे अपडेट होगी, ये मतलब बेस है, यहाँ यहीं से ही जाएगी जहाँ पे भी हमें चाहिए होगी। तो इसको पास कर देते हैं सबसे पहले एडिटर कंपोनेंट में, इन्फॉर्मेशन इक्वल्स रिज्यूमे इन्फॉर्मेशन प्रॉप नाम से पास करते हैं। एंड देन एडिटर में रिसीव करते हैं इसको, यहाँ पे इंफॉर्मेशन करके रिसीव करते हैं। एंड अब ये जो चिप्स है ना, यहाँ पे कहाँ गई, ये वाली जो चिप्स हैं, अब हम इनको डायनेमिकली डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं डायनेमिकली, कि डालनी तीन में ही है, जैसे कि वर्क एक्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशन डिटेल्स, बाकी सब में तो ज़रूरत है नहीं डालने की। तो इन तीन में जो डिटेल्स नाम की एरे है ना, अगर इसकी जो लेंथ है उतनी अपने पास चिप्स हो जाएंगी, क्योंकि तीन लेंथ है अगर वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल्स वाले एरे की, तो तीन ही वर्क एक्सपीरियंस होंगे, तो तीन ही अपने पास चिप्स होंगी। तो इससे हम चिप्स को अभी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो चिप को कर लेते हैं इस ऐसे इम्प्लीमेंट। सो उससे भी पहले एक्टिव जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो बहुत बड़ी है, ये सबकी है, बेसिक इन्फो से लेके अदर तक सबकी इन्फॉर्मेशन है, तो हमें चाहिए होगी एक्टिव इन्फॉर्मेशन, मतलब जो करंटली सिलेक्टेड है ना, जो भी सेक्शन, तो उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, राइट। तो यहाँ पे एक्टिव इन्फॉर्मेशन नाम से स्टेट बनाते हैं कि अब कॉन्स्ट एक्टिव इन्फॉर्मेशन, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होगी, बाय डिफ़ॉल्ट बताते हैं क्या होगी, एक मिनट। सो जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर सेक्शंस, एंड सेक्शंस के अंदर जो पहले वाला सेक्शन है, जो पहले वाली की है, तो ये सब कुछ डायनेमिक डाला है। तो अब अपने पास जो इन्फॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होगी, वो सबसे पहले वाले जो इन्फॉर्मेशन होगी ना, यानी कि सबसे पहले वाले सेक्शन की इन्फॉर्मेशन होगी, यानी कि बेसिक इन्फो की बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होगी, ठीक है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होगी, तो उसके बाद इसको अपडेट कब करेंगे, ये भी क्वेश्चन है। इसको अपडेट कब करेंगे, जब हम की को अपडेट कर रहे हैं ना इसको, तो उस टाइम पे अपडेट करेंगे। तो पहले इसको अपडेट करते हैं यूज़ इफेक्ट लगा के। सो जब भी जो की है अपनी वो अपडेट होगी, चेंज होगी,
तो उसको भी अपडेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। सेट एक्टिव इन्फॉर्मेशन है ना ये वाली, एंड इसको सेम उसी तरीके से, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डाल देता हूँ, एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट कीज करने की बजाय अब की बार, क्योंकि अपने पास की तो है एक्टिव सेक्शन की ये वाली, तो अब इन्फॉर्मेशन को ऐसे सेट कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास अब हर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्टिव इन्फॉर्मेशन होगी। और इनको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, बहुत स्क्रॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो अपने पास हर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्टिव इन्फॉर्मेशन होगी, राइट। तो अब उस एक्टिव इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं यहाँ पे, एक्टिव इन्फॉर्मेशन, एंड अगर उसके अंदर डिटेल्स नाम की कोई भी की है तो मतलब अपने पास वो या तो वर्क एक्स होगा, प्रोजेक्ट होगा, या एजुकेशन डिटेल होगी। ठीक है, डिटेल्स नाम की अगर की है तो ही आगे मूव ऑन करो, वरना कुछ रिटर्न मत करो। एंड इसके बाद एक्टिव इन्फॉर्मेशन के अंदर, सॉरी उसकी डिटेल के अंदर मैप करेंगे, एंड देन आइटम, एंड यहाँ पे ये चिप अंदर आएगी ना ऐसे, ठीक है, वो चिप मैप कर देंगे, एंड यहाँ पे की देनी होगी, तो की कैन बी आइटम डॉट टाइटल प्लस इंडेक्स, एंड इंडेक्स यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 लिखा था, राइट, तो प्रोजेक्ट कैसे लिखाएगा, प्रोजेक्ट लिखा सकता है ऐसे, सेक्शंस एंड देन एक्टिव सेक्शन की। इससे अपने पास यहाँ पे वो लिखा सकता है, वर्क एक्सपीरियंस होगा तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस लिखा आ जाएगा, प्रोजेक्ट होगा तो प्रोजेक्ट लिखा आ जाएगा, एंड देन ये काउंट जो है, काउंट को इंडेक्स से कर सकते हैं, इंडेक्स +1, एंड यहाँ पे काउंट भी आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? हाँ ठीक है, एंड इस चिप को अब हटाते हैं। सो अगर बेसिक इन्फॉर्म चिप नहीं आनी चाहिए, अब नहीं आई, देखो चली गई, एंड वर्क एक्स में आनी चाहिए पर डिटेल्स खाली हैं तो नहीं आएगी, राइट। एक बार डमी डाल देता हूँ दिखाने के लिए, जस्ट यहाँ पे ऐसे डमी, एंड यहाँ पे अब आ जानी चाहिए, ये रही वर्क एक्सपीरियंस की अभी एक चिप आ गई, क्योंकि इसके अंदर एक डिटेल है। ठीक है, वैसे डाली थी, अब इसको रिमूव करते हैं। नाउ अब हमारे पास ये सारे चिप्स हैं, तो अब टास्क आता है कि जब इसमें कोई भी चेंज होगा इस सारे फॉर्म के अंदर, राइट, एंड उससे पहले जो टाइटल है प्रीफिल्ड रखते हैं, जैसे कि वर्क एक्सपीरियंस जाएंगे यहाँ पे प्रीफिल्ड रखते हैं टाइटल। ठीक है, प्रीफिल्ड रखने के लिए क्या करेंगे ना, इसको एक वैल्यू दे देते हैं, एक्टिव टाइटल करके स्टेट बना लेंगे एक, और मे भी एक्टिव टाइटल ना करके सेक्शन टाइटल करके स्टेट बनाएंगे, एक्टिव तो क्या ही। सो बाय डिफ़ॉल्ट क्या सिलेक्टेड होगा, बाय डिफ़ॉल्ट क्या सिलेक्टेड रख सकते हैं, ये चीज़ सिलेक्टेड रख सकते हैं मे बी ऐसे। ठीक है, सेक्शंस के अंदर पहले वाला सेक्शन, ठीक है, सेक्शन टाइटल हो गया, एंड सेक्शन टाइटल अपडेट कब करना है, जब सेक्शन चेंज होगा। यहाँ पे चेंज को ट्रिगर कर ही रहे हैं हम, कि जब ये की चेंज होगी मतलब सेक्शन चेंज होगा, तो यहाँ पे फिर चेंज भी सेट भी करना होगा, तो सेट सेक्शन टाइटल, राइट, सेक्शन टाइटल यहाँ पे अब डालना होगा एक्टिव सेक्शन की। ठीक है, तो अपने पास अब सेक्शन टाइटल भी अपडेटेड होगा, यहाँ पे वैल्यू डाल दी है, एंड ऑन चेंज पे भी चेंज करेंगे इसको, अगर बंदे को खुद से चेंज करना है तो भी चेंज कर सकता है वो। सेट सेक्शन टाइटल, ओके, सो चेक करते हैं ये अपडेट हो गया।
तो यहाँ पे बेसिक इन्फो वर्क के सबके टाइटल प्री फिल्ड आ रहे हैं, यही चाहिए था, एंड इसको एडिट भी कर सकते हैं हम, राइट। हाँ यही चाहिए था, कूल है। एंड यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्पेस आ रहा है गेस, स्पेस हटा देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, स्पेस हट गया ना, अभी हट गया होगा ना, हाँ हट गया। तो अभी हमारे पास जो टास्क था वो ये था कि जब ये फॉर्म में कोई वैल्यूज़ अपडेट हों तो हमें कहीं तो स्टोर करनी है वो अपडेट हुई वैल्यूज़ ना, कहीं तो उनका मैं रखनी होंगी कि भाई अब वैल्यूज़ अपडेटेड वाली ये हैं। एंड देन यहाँ पे एक बटन देंगे सेव करके, तो उसके क्लिक पे क्या होगा, जो अपनी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, रिज्यूमे इन्फॉर्मेशन बॉडी कंपोनेंट के अंदर जो एक्चुअल में है उसको अपडेट करेंगे। ओके, तो एक बटन पहले डाल देता हूँ सेव करके, बटन एंड इसके अंदर सेव, अभी के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। एंड इसकी CSS ऑलरेडी लिखी थी हमने, कहाँ लिखी थी, इसी के अंदर लिखी थी क्या, हाँ बॉडी के अंदर लिखी थी वो चीज़, तो यहाँ से उठा लेते हैं ना उसको, कहाँ गया, ये रही। बटन की CSS यहाँ से उठा ली एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कूल, देखते हैं, सेव ऑल्सो विद फिट कंटेंट, ठीक है। एंड क्लिक पे थोड़ा एनिमेशन आओ यार, ठीक है। तो अभी एक छोटी सी, हाँ तो रही है लेकिन इंस्टेंट है, 1 मिनट। ओके कूल, सो सेव का बटन बन गया। तो बेसिकली सेव के क्लिक पे ही हम जो है वैल्यूज़ को सेव करेंगे, ठीक है। ओके सो अभी रह गया एक स्टेट बनाते हैं वैल्यूज़ करके, उसके अंदर क्या होंगी ना, जो भी वैल्यूज़ एडिट वगैरह करेंगे या फिर जो भी बाय डिफ़ॉल्ट होंगी वो स्टेट के अंदर रखी रहेंगी। सो कॉन्स्ट वैल्यूज़ करके एक स्टेट बनाते हैं एंड देन सेट वैल्यूज़, ये बाय डिफ़ॉल्ट का ऑब्जेक्ट होगा। करंट क्या रखते हैं, तो सबसे पहले देखो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो बेसिक इन्फो वाला है वो सिलेक्टेड आ रहा है, तो वैल्यूज़ के अंदर भी हमें बेसिक इन्फो की सारी वैल्यूज़ रखनी होंगी सबसे पहले तो एक तो वैल्यू होती है नेम, इनको फिल भी करेंगे, 1 मिनट। एक होगी लिंक्डइन का URL, दूसरा होगा गिटहब, एंड देन तीसरी होगी मे बी फ़ोन, एंड देन ईमेल, एंड और कोई भी रहेगी, 1 2 3 4 5 देखते हैं। बेसिक इन्फो मॉडल के अंदर देखते हैं, बॉडी इसके अंदर नेम, टाइटल रह गया, ओके, ईमेल, फ़ोन, ओके, टाइटल रह गया, ठीक है। ये चीज़ होगी यहाँ पे। एंड अच्छा हाँ, एक और चीज़, ये टाइटल एंड अपना जो मेन टाइटल है सेक्शन टाइटल, ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, राइट। सेक्शन टाइटल अलग है एंड ये टाइटल वो है फ्रंट एंड डेवलपर बैक एंड डेवलपर वाला, तो ये कन्फ्यूजन को हटाते हैं रिज्यूमे इन्फॉर्मेशन में से। यहाँ पे जहाँ पे भी ये टाइटल लिखा हुआ है ना, इसको चेंज करके सेक्शन टाइटल कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, ओके,
यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, इसको कर देंगे सेक्शन टाइटल। ठीक है, तो अभी ये कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा सेक्शन का टाइटल कौन सा है, एंड डिटेल के अंदर अपने अलग टाइटल्स होंगे इसके। ठीक है, यहाँ पे तो कहीं यूज़ नहीं कर रहे ना उसको। ठीक है, होप सो नहीं कर रहे हैं सेक्शन टाइटल, सेक्शन टाइटल, टाइटल। ठीक है, ठीक है, ओके, यहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये सारी जो वैल्यूज़ हैं इसमें, हाँ ये जो सारी वैल्यूज़ हैं बेसिक इन्फो की, तो इनको फिल करते हैं। फिल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले तो फिल करें, ओके, यूज़ इफ़ेक्ट में फिल करें या यहीं फिल करें, यहाँ यूज़ इफ़ेक्ट में फिल करते हैं, क्योंकि यहाँ अगर फिल करेंगे ना, या फिर हो जाएगा क्योंकि एक्टिव इन्फॉर्मेशन स्टेट है ना। ठीक है, ठीक है, एक्टिव इन्फॉर्मेशन स्टेट है, तो एक्टिव इन्फॉर्मेशन, एक्टिव इन्फॉर्मेशन से क्या आएगा, ये वाला, ये पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा बेसिक इन्फो का। एंड एक्टिव इन्फॉर्मेशन डॉट डिटेल के अंदर सारी चीज़ें हैं, राइट। तो एक्टिव इन्फॉर्मेशन डॉट डिटेल डॉट नेम, राइट। एंड अगर ऐसा कुछ नहीं है तो एम्प्टी चीज़ रखना है। एंड देन सेम चीज़ टाइटल के लिए भी, जस्ट यहाँ पे टाइटल होगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पे इसके लिए लिंक्डइन के लिए भी, यहाँ पे लिंक्डइन होगा, यहाँ पे गिटहब होगा, एंड ये फ़ोन, एंड ईमेल। ओके, सो वैल्यूज़ आ गई अपने पास, एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी आ गई। इनको यूज़ कहाँ करना है, राइट, यूज़ कहाँ करना है, तो यूज़ इनके अंदर करना है। ये जो अपने पास बॉडीज़ है ना, वर्कएक्स की, प्रोजेक्ट की, एजुकेशन की, इन सब के अंदर हमें इनको यूज़ करना है। हम एक एक करके यूज़ करेंगे, बताता हूँ कैसे। तो वर्कएक्स के अंदर सबसे पहले जो टाइटल है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो रखते हैं वैल्यूज़ डॉट टाइटल करके, एंड एल्स में नल, वो वहाँ पे हैंडल। तो वैल्यूज़ डॉट टाइटल इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी। अब तुम सोच रहे हो कि ये जो टाइटल है ये तो बेसिक इन्फो का टाइटल है, राइट, जो बेसिक इन्फो का टाइटल है, लेकिन जब वैल्यू स्विच होंगी ना, जब हम यहाँ से स्विच करेंगे, जैसे कि हम वर्क एक्सपीरियंस स्विच कर रहे हैं, तो स्विच करने के टाइम पे हम ये वैल्यूज़ को दोबारा अपडेट कर देंगे, सारी वैल्यूज़ को पहले अपडेट करेंगे एंड देन उसके बाद हम स्विच करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये वैल्यूज डॉट टाइटल वर्क एक्सपीरियंस के टाइटल को कोरस्पॉन्ड करेगा। ओके, एंड सेम चीज़ करनी है अभी कंपनी नेम के लिए। एंड बाकी सब के लिए भी सेम चीज़ करनी है, मैं जल्दी से कर लेता हूँ एक बार। सो वर्क एक्सपीरियंस के अंदर मैंने सारी डाल दी हैं। जैसे कि ये पॉइंट्स वाली थोड़ी अलग थी कि अगर वैल्यूज़ के अंदर पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो पहली लाइन के लिए पहला पॉइंट, एंड देन दूसरी लाइन के लिए दूसरा, एंड देन तीसरा, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं। ओके, एंड सेम बाकी सब के लिए भी करनी है, तो मैं करता हूँ एक बार। ओके,
वो सबकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ डल गई हैं। अब जब चेंज करेंगे ना तो वैल्यूज़ को सेट करना होगा। जब यहाँ पे अब इनको चेंज करेंगे तो वो वैल्यूज़ को भी सेट करना होगा, राइट। तो वो भी करते हैं, पहले एक को करके दिखाता हूँ। जैसे कि ऑन चेंज करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले एक इवेंट आएगा एंड देन सेट वैल्यूज़। सो सबसे पहले प्रीवियस वैल्यूज़ को ऐसे कैसे स्प्रेड कर लो एंड देन फिर टाइटल में अपडेट कर दो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, तो ये वर्क एक्सपीरियंस के लिए कि जब हम चेंज करेंगे तो पहले तो जितनी वैल्यूज़ हों वैसे कैसे स्प्रेड कर लो, उसके बाद जो टाइटल है उसको ऐसे अपडेट कर दो, ठीक है। सेम केस सभी के लिए करना है। इसको कॉपी करता हूँ एंड सभी के लिए करना है। जैसे कि इसमें कंपनी है तो यहाँ पे कंपनी नेम आ जाएगा जस्ट ऐसे, एंड देन बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको भी जल्दी से एक बार फिनिश कर लेता हूँ। ओके, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको बता देता हूँ। जैसे कि जब पॉइंट्स को अपडेट करेंगे ना तो वैसा नहीं कर सकते डायरेक्टली कि पॉइंट्स इसको इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ऐसा नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें पर्टिकुलर इंडेक्स पर अपडेट करना होगा। ओके, तो इसके लिए मैं भी अलग से फंक्शन लिखेंगे क्योंकि यहाँ तो मैसअप हो जाएगा, ठीक है। तो बताता हूँ कैसे करेंगे उसको। इसको पहले तो यहाँ से हटाएंगे यहाँ तक एंड देन हैंडल पॉइंट अपडेट करके एक फंक्शन लिख देंगे। उसके अंदर सबसे पहले तो एक वैल्यू पास होगी, सो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू एंड देन फिर इंडेक्स पास होगा। इंडेक्स अपना ज़ीरो है इस वाले का। सो ज़ीरो इंडेक्स पे वो वैल्यूज़ वाले अपने स्टेट में अपडेट कर देगा। तो फंक्शन लिख लेते हैं, यहाँ पे होगा फंक्शन आई गेस कॉन्स्ट हैंडल पॉइंट अपडेट। ओके, इसके अंदर सबसे पहले वैल्यू दी थी एंड देन इंडेक्स दिया था। एंड अब क्या करेंगे ना, जैसे कि ऑलरेडी अपने पास पॉइंट्स जो है ना वो एग्जिस्ट करता है वैल्यूज़ के अंदर, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा होगा, कुछ वैल्यूज़ एंड देन कुछ वैल्यू, ओके, ऐसी होंगी। तो अभी हमें क्या करना है ना कि जैसे कि इंडेक्स ज़ीरो आया है तो इस वाले को रिप्लेस करना है वैल्यू से। प्रिटी सिंपल आई गेस, राइट। तो इसको यहीं पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो सबसे पहले एक कॉपी बनाएंगे वैल्यूज़ की, तो मे बी टेम्प वैल्यूज़ करके रख लेंगे एंड डॉट 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 वैल्यूज़। इससे कॉपी बन जाएगी ताकि डायरेक्टली चेंज ना हो, क्योंकि स्टेट को कभी भी डायरेक्टली म्यूटेट नहीं करते हैं। ओके, एंड देन फिर टेम्प वैल्यूज़ के अंदर पॉइंट्स के अंदर पर्टिकुलर इंडेक्स पे, इस इंडेक्स पे ऐसे वैल्यू रखनी है, दैट्स इट। एंड उसके बाद वैल्यूज़ को ऐसे कैसे सेट वैल्यूज़ एंड ये टेम्प वैल्यूज़ उसके अंदर पास कर दो एंड दैट्स इट। इतना ही था। पॉइंट हैंडल पॉइंट अपडेट में कुछ नहीं है। वैल्यू इंडेक्स पास करो, सबसे पहले कॉपी बनाएगा वैल्यू की एंड देन उसके अंदर पॉइंट्स नहीं होंगे तो क्रिएट कर देगा एंड पॉइंट्स के अंदर उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू को सेट भी कर देगा। कोई दिक्कत नहीं, कुछ एरर आएगा। ओके, ये मैं गलती से कर देता हूँ, ठीक है। उस पर सेट भी कर देगा एंड देन यहाँ पे नीचे कहीं जाएँ तो यहाँ पे अब जैसे हमने किया ना कि हैंडल पॉइंट अपडेट, यही सेम चीज़ नीचे वालों पे भी करनी है, ऐसे एंड देन ऐसे एंड देन जस्ट यहाँ पे इंडेक्स को रिप्लेस करना है 1 एंड देन ये 2, दैट्स इट। एंड बाकी सब भी सेम है जो अगले वाला है, तो उसको करता हूँ मैं जल्दी से एक बार।
ओके, तो सब के अंदर ऑन चेंज लगा दिया, सब के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगा दिया। तो होप सो अभी हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने पास वैल्यूज़ के अंदर अपडेटेड स्टेट होगी, राइट। तो अब एक काम करते हैं, सेव के क्लिक पे है ना, उसको कंसोल करके देखते हैं क्या आता है। तो एक फंक्शन बनाते हैं हैंडल्स मिशन करके, एंड देन इसके अंदर कंसोल करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अपने बटन के ऑन क्लिक पे उसको कॉल कर देंगे, ऑन क्लिक हैंडल सबमिशन, ठीक है। ओके, लेट्स सी। अभी सिर्फ बेसिक इन्फो पे टेस्ट करेंगे, क्योंकि बाकियों में वैल्यू नहीं, वैल्यूज़ एक मिनट यहाँ पे होगा ना कि हाँ यहाँ पे वैल्यूज़, ठीक है। क्योंकि बाकियों में नहीं वर्क करेगा, क्योंकि जब हम स्विच करेंगे ना तो वैल्यूज़ अभी अपडेट नहीं करेंगे, वो करेंगे एक सेकंड को। तो अभी सिर्फ बेसिक इन्फो पे टेस्ट करते हैं। सो कुछ नाम ब्ला ब्ला ब्ला, टाइटल लिंक्डइन गिटहब, ठीक है। ईमेल में कुछ भी ईमेल, एंड फ़ोन नंबर में कुछ भी फ़ोन नंबर, ठीक है। ऑन क्लिक ऑफ सेव, यप, अब हमारे पास सारी डिटेल आ रही है, ठीक है। देखो सारी डिटेल आ रही है, तो कूल है। अभी एक काम करते हैं कि जब ये स्विच करें ना, क्योंकि स्विच पे चेंज नहीं हो रही, अब स्विच पे सेव करोगे ना तो डिटेल वही है। ये देखो आई नहीं क्या, सेव, हाँ देखो सेम ही डिटेल प्रिंट हो रही है। स्विच पे जब हम सेक्शन स्विच करें तो वैल्यूज़ को भी अपडेट करना है, ओके। सेक्शन स्विच का पता यहाँ पे चल रहा है, तो यहीं पे वैल्यूज़ को भी अपडेट करते हैं। एंड अपडेट कैसे करते हैं, ऐसे ही सेम ही चीज़ है, मतलब थोड़ी बहुत चेंजेस होंगे। तो यहाँ पे जाएंगे एंड देन सबसे पहले कॉन्स्ट एक्टिव इन्फो, इसकी स्टेट बना लेते हैं, इसका एक वेरिएबल बना लेते हैं, वो काम आएगा अभी। एंड यहाँ पे एक्टिव इन्फो ऐसे कैसे पास कर दो, एंड देन यहाँ पे वैल्यूज़ को अपडेट करते टाइम सेट वैल्यूज़, एंड देन एकदम नए सिरे से सेट करेंगे। सो इसको करने के लिए एक तरीका है कि हमें अलग से एक फंक्शन ना बनाना पड़े, इसके लिए यहीं पे ये हो जाए। तो इसके लिए एक तरीका है, बताता हूँ कैसे। हम यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ लिस्ट कर देते हैं, सारी की सारी। जैसे ये एक ओवरव्यू प्रॉपर्टी है, राइट, उसके अंदर कुछ होगा बाद में देखेंगे। एक गिटहब की ऑलरेडी लिस्टेड है। एक लिंक करके प्रॉपर्टी है, ये प्रोजेक्ट का लिंक है। एक सर्टिफिकेशन लिंक करके है, ये उसका लिंक है, क्या कहते हैं, वर्क एक्सपीरियंस का। मतलब सारी प्रॉपर्टीज़ हम लिस्ट करेंगे, एंड देन जिसको जो सी चाहिए होगी वो उठा लेगा, ठीक है। एक स्टार्ट डेट है, ठीक है, एंड देन एक एंड डेट है, एक पॉइंट्स है, ये कह रहे होगी। और कोई प्रॉपर्टी भी है क्या, नहीं है शायद, तो चलो इसको लगाते हैं। तो सबसे पहले नेम ऐसे वो ठीक लग रहा है, नेम ठीक है। तो उसके बाद ओवरव्यू प्रोजेक्ट का ही होगा और किसी का नहीं होगा। तो एक्टिव इन्फो के अंदर डिटेल्स होनी चाहिए, प्रोजेक्ट का है तो डिटेल्स के अंदर फर्स्ट वाली डिटेल, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट ही सिलेक्टेड होगा, तो फर्स्ट वाली डिटेल के अंदर ओवरव्यू, ठीक है। एंड एल्स में एम्प्टी स्ट्रिंग, नो प्रॉब्लम। देन आता है लिंक ये प्रोजेक्ट का लिंक है, ठीक है। तो वो भी सेम केस ही होगा, यहाँ पे ऐसे करेंगे ऐसे, एंड देन यहाँ पे लिंक, दैट्स इट। देन आता है सर्टिफिकेशन लिंक, ये वर्क एक्सपीरियंस का है, तो वर्क एक्सपीरियंस में ही होगा और कहीं सर्टिफिकेशन लिंक नहीं है। तो वर्क एक्सपीरियंस की भी डिटेल्स होंगी, एंड देन उसके अंदर सर्टिफिकेशन लिंक, ठीक है। देन स्टार्ट डेट एजुकेशन की भी हो सकती है एंड वर्क एक्सपीरियंस की भी हो सकती है, बट दोनों केस में वो डिटेल्स एरे होगी। कौन सी डिटेल्स एरे की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले की बात कर रहा हूँ, ये डिटेल्स एरे है। ये वर्क एक्स प्रोजेक्ट और एजुकेशन में प्रेजेंट है, लेकिन बेसिक इन्फो बाकी में नहीं है। जैसे बेसिक इन्फो में सिर्फ डिटेल है, अचीवमेंट में पॉइंट्स हैं, इसमें सिर्फ डिटेल है, तो इसलिए इसका ध्यान रखना पड़ रहा है। तो स्टार्ट डेट एजुकेशन ये ठीक है, अब स्टार्ट डेट लिखना है, स्टार्ट डेट राइट, एंड एंड डेट भी, एंड डेट ठीक है। पॉइंट्स किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे सिर्फ अचीवमेंट के अंदर, या फिर प्रेजेंट हो सकते हैं, इसके दो केस हैं।
पॉइंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर तो वर्क एक्स के अंदर, वर्क एक्स के 3 पॉइंट हैं, या फिर प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट के भी 4 पॉइंट हैं, या फिर अचीवमेंट्स के अंदर। तो पॉइंट्स 3 जगह अपने पास प्रेजेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे वर्क एक्स के अंदर एंड प्रोजेक्ट, दोनों में साथ में चेक हो जाएगा। सो डिटेल्स के अंदर अगर पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं एंड एक और चीज़, ये डिटेल्स यहाँ पे दिक्कत देगी, हम डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं ना, सो दिस कैन बी ए प्रॉब्लम, राइट। तो इसके लिए ना ऐसा करना होगा, एक क्वेश्चन मार्क टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर ये अनडिफाइंड हो तो भी हमें दिक्कत ना आए। ऐसा अगर डिटेल्स हैं तो एक्टिव इन्फो डॉट डिटेल्स, ठीक है, एंड फिर एल्स में यहाँ पे एल्स लग जाएगा। एक मिनट है, थोड़ा सा एरर ना आए इसलिए अभी हैंडल कर लेते हैं, बाद में एरर ना आए इसलिए। गेस हो गया। तो अगर डिटेल्स हैं यहाँ पे चेक करें, अगर एक्टिव इन्फो डॉट डिटेल्स हैं तो ओवरव्यू देखो, यहाँ पे अगर डिटेल्स हैं तो लिंक देखो, देन सर्टिफिकेशन लिंक, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ठीक है, एंड पॉइंट्स, हाँ पॉइंट्स पे थे हम। तो पॉइंट्स में अगर डिटेल्स हैं, सबसे पहले हम डिटेल्स के लिए चेक करेंगे। अगर डिटेल्स हैं मतलब या तो वर्क एक्स है एंड या तो वो प्रोजेक्ट है, ठीक है, एंड एजुकेशन डिटेल भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद चेक करेंगे कि डिटेल्स के अंदर क्या पॉइंट्स हैं, डिटेल्स के अंदर भी क्या पॉइंट्स हैं, डिटेल्स के फर्स्ट वाले एलिमेंट के अंदर क्या पॉइंट्स हैं, ऐसे करके चेक करेंगे। एंड देन अगर वो हैं तब तो उसको डायरेक्टली यहाँ पे डाल दो एज एन एरे, एंड ऐसे अगर वो हैं तो डाल दो। एल्स में सबसे पहले चेक किया डिटेल है, डिटेल है तो पॉइंट्स चेक किया क्या पॉइंट्स हैं, अगर पॉइंट्स हैं तो डायरेक्टली एज एन एरे डाल दिया। एंड इस वाले एल्स में ये ऊपर वाली सारी चीज़ तो हो गई वर्क एक्स एंड प्रोजेक्ट के लिए। अब आते हैं अचीवमेंट के लिए। अचीवमेंट में डायरेक्ट डले हुए हैं, तो वहाँ पे एक्टिव इन्फो डॉट पॉइंट्स, तो अगर ये डायरेक्टली हैं यहाँ पे एक्टिव इन्फो डॉट पॉइंट्स एल्स नल, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है पर एक बार डाइजेस्ट करने की कोशिश करो। जस्ट इफ़ एंड एल्स, कुछ नहीं है। तो सबसे पहले डिटेल की चेकिंग हुई कि डिटेल हैं, अगर डिटेल नहीं हुई तो फिर वो एरर रिटर्न करेगा यहाँ पे, अगर कुछ चेक नहीं लगाया तो अगर डिटेल्स हैं तो सबसे पहले और एंड उसके बाद चेक किया कि उसके अंदर पॉइंट्स भी हैं। तो अगर डिटेल भी हैं एंड पॉइंट्स भी हैं तो या तो ये वर्क एक्स हो सकता है या फिर प्रोजेक्ट हो सकता है। तो कोई सा भी हो, हमें तो सिर्फ पॉइंट से मतलब है, तो ऐसे कैसे पॉइंट्स यहाँ से निकाल लिए। एंड अगर नहीं है तो एम टी आर। उसके बाद चेक किया कि क्या खाली पॉइंट्स हैं, मतलब सिर्फ पॉइंट्स, वो अचीवमेंट वाला केस हो सकता है, तो उसमें भी ऐसे निकाल लिए पॉइंट्स, ठीक है। तो पॉइंट्स वाला चीज़ हो गया। अब टाइटल, एक्टिव टाइटल किस में हो सकता है, वर्क एक्सपीरियंस में भी हो सकता है एंड प्रोजेक्ट में भी हो सकता है, ठीक है, टाइटल वहाँ भी हो सकता है। तो वो कैसे करेंगे बताता हूँ। सो अगर डिटेल्स हैं तो मतलब वो वर्क एक्सपीरियंस वाला चीज़ है। टाइटल कहाँ कहाँ हो सकता है, एक मिनट, टाइटल हो सकता है बेसिक इन्फो में, हाँ बेसिक इन्फो में हो सकता है, वर्क एक्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशन में भी हो सकता है, ठीक है, इन जगह हो सकता है। तो अगर डिटेल्स हैं तो पहले में से टाइटल को उठा लो। एल्स में एक्टिव इन्फो डॉट डिटेल डॉट टाइटल डायरेक्टली उठा लो एंड एल्स में स्ट्रिंग, ठीक है, ओके। एंड देन आते हैं लिंक्डइन पे। लिंक्डइन कहाँ हो सकता है, लिंक्डइन आई गेस सिर्फ बेसिक इन्फो में है, तो ये ठीक लगा हुआ है। एंड देन गिटअप कहाँ हो सकता है, गिटअप हो सकता है प्रोजेक्ट में हो सकता है गिटअप। यहाँ कोई एरर है क्या, ठीक है, गिटअप कहाँ है, गिटहब है प्रोजेक्ट में होगा, प्रोजेक्ट में गिटहब है एंड देन एजुकेशन में नहीं है। गिटहब दो जगह है, प्रोजेक्ट में एंड बेसिक डिटेल में। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट के लिए चेक करेंगे, सेम यही वाली चीज़ है।
गिटहब एंड देन आता है फ़ोन। फ़ोन सिर्फ डिटेल में होगा, तो ये ऑलरेडी ठीक लगा हुआ है। ठीक है, अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये वाला चीज़, तो एक बार थोड़ा वीडियो पॉज करके दोबारा बैक करके कैसे भी देख लो। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस वैसे थोड़ा लिखने में ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो अभी ये ठीक हो जाना चाहिए, देखते हैं। सबसे पहले बेसिक इन्फो के अंदर कुछ डाला, नाम कुछ भी डाल दो, टाइटल फ्रंट एंड डेव कुछ भी, लिंक्डइन एनीथिंग, ईमेल abc@gmail.com, पासवर्ड, फ़ोन नंबर कुछ भी। ठीक है, सेव किया तो अपने पास ये डिटेल्स हैं। अभी देखो इसके अंदर ईमेल है, गिटहब है, ठीक है, लिंक्डइन, ये सारी डिटेल हैं। ओके, अब हम जाते हैं वर्कएक्स पे। अब एक बार सेव करते हैं तो सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी हैं, एंड अगर वहाँ पे कुछ प्रेजेंट होता तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाता। चेक करें फिल होता है नहीं होता। चलो चेक करते हैं इसको। वर्कएक्स के अंदर यहाँ पे वर्कएक्स है ना, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसका टाइटल होगा कुछ वर्क, एंड इसका सर्टिफिकेशन लिंक कुछ भी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आनी चाहिए स्विच करने पे, वो चेक करते हैं एक बार। वर्कएक्स में स्विच किया, अब सेव किया, तो वो दो चीज़ें आनी चाहिए, सर्टिफिकेशन लिंक आ रहा है, टाइटल भी आ रहा है। ओके, इट इज़ वर्किंग। सो जो हमने इम्प्लीमेंट किया है वो काम कर रहा है अच्छे से। ठीक है, तो अब तक का स्टेटस एक बार बता देता हूँ। हमारे पास हर एक पॉइंट पे हर एक फील्ड की वैल्यू है, तो जस्ट ये वैल्यू सेव के क्लिक पे वापस भेजनी है। कहाँ पे? उसके पास बॉडी कंपोनेंट के बाद, जिसके पास एक्चुअल में रिज्यूमे इन्फॉर्मेशन है ना, इसमें हमें सेट करनी है अब। तो सेट करने के लिए जो सेट स्टेट फंक्शन है ये पास करना होगा एडिटर में, राइट, कि यही सेट करेगा, सेट इन्फॉर्मेशन करके होगा, एंड इसको ऐसे पास कर देंगे। सो अभी इसका रेफरेंस पास किया, ठीक है, एंड देन यहाँ पे सबमिशन के अंदर उसको टैकल करेंगे। तो कैसे टैकल करेंगे? यहाँ पे हमें चेक लगाने होंगे, जैसे यहाँ पे चेक लगाए थे ना, सेम चेक्स लगाने होंगे। तो लगाते हैं, यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे, ठीक है। सो अगर बेसिक इन्फो वाला सेक्शन है, नीचे वाले मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। अगर बेसिक इन्फो वाला सेक्शन है तो बेसिक इन्फो हमें अपडेट करना है, तो प्रॉप्स डॉट सेट इन्फॉर्मेशन, एंड इसके अंदर सबसे पहले तो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन ऐसे कैसे रहनी चाहिए, एंड देन उसके अंदर हमें अपडेट क्या करना है, बेसिक इन्फो, राइट। तो वो हमें मिल जाना चाहिए सेक्शन डॉट बेसिक इन्फो से, नहीं वो मिलना चाहिए हमें ऐसे, इससे मिलना चाहिए, ठीक है। तो इससे हमारे पास बेसिक इन्फो आ जाएगा, एंड वो अपडेट कैसे करना है, या फिर इसके अलावा इससे भी कर सकते हैं, सेक्शन डॉट बेसिक इन्फो। ये भी एक सही, मतलब एक ही चीज़ है, डिफरेंट नहीं है, ठीक है। सेक्शन डॉट बेसिक इन्फो, एंड देन इसके अंदर कैसे अपडेशन होगा, बेसिक इन्फो के अंदर ये दोनों चीज़ तो पहले जैसी रहेंगी सेम, ये तो छेड़नी नहीं है, हमें सिर्फ डिटेल से मतलब है, राइट, डिटेल चेंज करनी है। तो पहले यहाँ पे बना लेता हूँ कॉन्स्ट टेम्प डिटेल इक्वल्स, डिटेल में क्या क्या हो सकती हैं, नेम हो सकता है, वैल्यूज़ डॉट नेम से नेम आ जाएगा, टाइटल हो सकता है, वैल्यूज़ डॉट टाइटल से टाइटल आ जाएगा, देन लिंक्डइन, ओके। सो यही डिटेल्स हैं जो बेसिक जो डिटेल्स होती हैं उसमें चाहिएंगी, बाकी तो नहीं चाहिएंगे। तो यहाँ पे अभी पहले तो प्रीवियस डिटेल्स जो हैं उसको वो यहाँ पे वैसे की वैसे डाल देते हैं। तो प्रीवियस डिटेल कैसे मिलेंगी, प्रेव के अंदर ऐसे सेक्शन डॉट
बेसिक इन्फो, ये प्रीवियस डिटेल हो गई, एंड देन उसके बाद डिटेल जो चीज़ है उसके अंदर डालते हैं टेम्प डिटेल, या फिर इसको यहाँ पे स्प्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेक्शंस आएगा यहाँ पे, सेक्शन नहीं आएगा, सेक्शंस, ठीक है। ओके, तो एक बार इसको दोबारा देख लो। टेम्प डिटेल सबसे पहले बनाएं कि बेसिक डिटेल के अंदर क्या क्या डिटेल सेट हो सकती हैं, एंड देन उसके बाद यहाँ पे जस्ट सेट कर दिया। सेट करते टाइम सबसे पहले प्रीवियस वैल्यूज ऐसे कैसे रखी, उसके बाद जो बेसिक की इन्फो वाला सेक्शन है उसके अंदर भी बेसिक इन्फो की प्रीवियस वैल्यूज ऐसे कैसे रखी, एंड उसके अंदर जो डिटेल वाली वैल्यू थी उसको हमने इस जो नई वैल्यू बनाई उससे अपडेट कर दिया, राइट। तो अब यही सेम चीज़ करनी है हमें बाकी सब के लिए, ठीक है। तो मैं एक बार जल्दी से कर लेता हूँ इसको। ऑल्सो एक और चीज़, सेक्शन टाइटल रह गया था। सेक्शन टाइटल जो कि ये वाला टाइटल है ना, अगर बंदा इसको अपडेट करता है तो हमें ये भी अपडेट करना है, राइट। ये चीज़ रह गई थी। तो डिटेल के साथ साथ यहाँ पे जो सेक्शन टाइटल है वो जो हमारे स्टेट है उससे रिप्लेस हो जाएगा सेक्शन टाइटल, राइट। ये चीज़ रह गई थी। अभी मैं वर्क एक्स वाला करता हूँ। ओके नाउ, इससे पहले इसको पूरा करूँ, एक चीज़ और रह गई अपने पास, वो है वर्क एक्सपीरियंस को चेंज करना। जो अपने पास चिप्स हैं ना, कहाँ है ये वाली जो चिप्स हैं, इनका भी कोई कुछ काम हो नहीं रहा है, ये क्लिक पे कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर अपने पास 5 वर्क एक्सपीरियंसेस हैं तो हर एक चिप के क्लिक पे वो स्विच भी होने चाहिए, राइट। तो उसके लिए एक अलग से स्टेट बनानी होगी, तो वो बनाते हैं सबसे पहले। वो स्टेट होगी करंट डिटेल इंडेक्स में भी, राइट। कॉन्स्ट एक्टिव डिटेल इंडेक्स, बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो होगी स्टेट, राइट, क्योंकि डिटेल सबसे पहले फर्स्ट वाली चिप सिलेक्टेड होगी। एंड देन अब यहाँ पे इसको ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर एक्टिव डिटेल इंडेक्स इक्वल है अपने इंडेक्स के, तो स्टाइल्स डॉट एक्टिव क्लास लगाओ, एल्स मत लगाओ। ओके, तो एक्टिव क्लास से जस्ट वो ना ब्लू वाला ब्लू हो जाएगी चिप, तो पता चलेगा। एंड देन ऑन क्लिक पे विल जस्ट से सेट एक्टिव डिटेल इंडेक्स टू दिस इंडेक्स। ओके, सो अभी एक्टिव डिटेल का इंडेक्स भी अपने पास होगा। एंड देन जब ये स्विच होगी ना, यूज इफेक्ट कहाँ है, हाँ इसमें, अब एक्टिव डिटेल का इंडेक्स भी 0 दोबारा से सेट करना होगा। सेट एक्टिव डिटेल इंडेक्स टू 0, ये भी करना होगा क्योंकि रीसेट कर रहे हैं इसके स्विच पे हम। अभी वर्क एक्सपीरियंस के अंदर दोबारा आते हैं। तो वर्क एक्सपीरियंस के अंदर ये सारी डिटेल डाल दी हैं। तो इसके अंदर एक चीज़ थी कि जो पॉइंट्स है ना वर्क एक्सपीरियंस के अंदर, जो ये डिटेल तो डाल दी, लेकिन डिटेल कौन सी वाली डिटेल की है, मतलब जो वर्क एक्सपीरियंस है इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स हो सकती हैं, राइट, एरे है। तो इसमें से कौन सी वाली की है वो, तो वो पता करने के लिए अपने पास अब इंडेक्स है, तो डायरेक्टली इंडेक्स से रिप्लेस हो जाएगा। करते हैं एक बार, ठीक है। ओके, तो वर्क एक्सपीरियंस भी कर दिया है। वर्क एक्सपीरियंस में थोड़ा सा डिफरेंस था तो वो कर दिया। तो क्या किया, सबसे पहले
जो उसकी डिटेल्स है वो निकाली, एंड देन फिर डिटेल्स के साथ जो पर्टिकुलर इंडेक्स है उस पर नई डिटेल्स को अपडेट किया, एंड देन वो यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, सेम केस बाकियों के लिए करना है, तो मैं करता हूँ अभी। सो सारे ये पूरी कर ली हैं अपडेशन वाली स्टेट्स जितनी भी हैं। सबसे पहले वर्क एक्स वाली है, एंड देन सेम प्रोजेक्ट वाली है, सेम वर्क एक्स वाली प्रोसेस में फॉलो किया। देन एजुकेशन वाली है, सेम प्रोसेस। देन अपने अचीवमेंट्स में सिर्फ पॉइंट्स थे तो पॉइंट्स को अपडेट किया है। एंड देन समरी वाली है, समरी में सिर्फ समरी थी तो सिर्फ समरी को अपडेट किया है, सिमिलरली अदर में। ठीक है, तो इसमें पूरा अपडेशन हो रहा है हैंडल सबमिशन में। तो एक बार इस अपडेशन को चेक करते हैं। चेक कहाँ कर सकते हैं? बॉडी के अंदर चेक करते हैं, यहाँ पे, एंड यहाँ पे चेक करते हैं यूज़ इफेक्ट लगा के, कि जब अपने पास रिज्यूम में जो इन्फॉर्मेशन है ना वो चेंज हो रही है तो क्या वो एक्चुअल में सही चेंज हो रही है। ठीक है, ओके, तो एक बार चेक कर लेते हैं कोई एरर है क्या, एक बार रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या है वो देखते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। अचीवमेंट्स के अंदर आईडी है, टाइटल है, पॉइंट्स के अंदर खाली है, राइट। देन बाकी सब के अंदर ऐसा ही है, खाली है, खाली खाली चीज़ें। तो कुछ चीज़ें भरते हैं। सबसे पहले बेसिक इन्फो, नेम, टाइटल के अंदर कुछ भी, लिंक्डइन लिंक कुछ भी, गिटहब कुछ भी, ईमेल, कोई फ़ोन नंबर रैंडम। सेव किया, सेव हो गया। देन वर्कएक्स में जाएंगे। देन एक और चीज़, जब हम स्विच कर रहे हैं ना कहीं पे भी, तो ये प्रीवियसली फील्ड वैल्यू ये हटानी है, राइट। इनको भी करेंगे, एक मिनट। तो वर्कएक्स में टाइटल चेंज किया, फ्रंट एंड डेव, कंपनी नेम में कुछ भी, सर्टिफिकेशन लिंक में कुछ भी, लोकेशन में भी, स्टार्ट डेट के अंदर कुछ एंटर किया, एंड डेट के अंदर भी कुछ पॉइंट्स। कोई एरर है क्या? किसको बाद में देखेंगे एक बार। सेव, ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है दो सेव करने के बाद। एक बार एरर देखते हैं, हैंडल पॉइंट अपडेट में क्या दिक्कत है। सो ऑन हैंडल पॉइंट अपडेट, ओके, इट इज सेइंग कि पॉइंट्स एक स्ट्रिंग है। पॉइंट्स स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। ओके 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 ओके, तो यहाँ पे एक और चेक लगाना होगा, इफ temp values डॉट पॉइंट्स। सो अगर वो एरे नहीं है ना तो हम क्या करेंगे, temp values डॉट पॉइंट्स को एक एम्प्टी एरे डाल देंगे। ठीक है, इससे ये चीज़ सोल्व हो जानी चाहिए। ठीक है, तो हम ये इसमें चेक करते हैं कि क्या आया है। सबसे पहले हमने बेसिक इन्फो डाला था, तो बेसिक इन्फो के अंदर डिटेल एंड साइड डिटेल आ गई हैं, कूल, अच्छी बात है।
देन वर्क एक्सपीरियंस भी डाला था। वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर सारी डिटेल्स हैं सिवाय पॉइंट्स को ले छोड़ के, क्योंकि उसका एरर आया था। ठीक है, वर्क एक्स की भी सारी डिटेल्स हैं। तो एक बार पॉइंट्स का एरर सॉल्व कर दिया, तो एक बार पॉइंट्स वाले को दोबारा चेक करते हैं, सेव एंड अब चेक करते हैं। वर्क एक्स डिटेल्स एंड देन पॉइंट्स, यप हमारे पास पॉइंट्स भी हैं। बेसिकली सारी वैल्यूज़ को हम अपडेट कर रहे हैं। सो अभी अपने पास एक चैलेंज बचा है जस्ट इसमें, कि जब हम इसको सेव यहाँ पे कुछ डालें ना एंड स्विच करें, तो ये वैल्यूज़ क्लियर होनी चाहिए, राइट। ये वैल्यूज़ क्लियर नहीं हो रही हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशन सिंपल है, कोई बड़ा नहीं। देखो हमने सभी जगह ना डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ किया है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सभी जगह, मतलब जहाँ पे भी जितनी भी इनपुट फील्ड्स हैं, तो सभी जगह डिफ़ॉल्ट वैल्यू की बजाय सिर्फ वैल्यू यूज़ कर लो। इतना सिंपल सॉल्यूशन है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू को रिप्लेस कर दो वैल्यू से, एंड जब हम रिप्लेस करेंगे ना, तो ये प्रॉब्लम फिक्स हो जानी चाहिए। देखो मैं दिखाता हूँ अभी। तो वर्क एक्स में कुछ डाला हुआ है, अभी डालते हैं। नेम, टाइटल, लिंक्डइन, गिटहब, ईमेल एंड कुछ भी डाल दिया। ठीक है, सेव किया, सेव हो गया। अब हम यहाँ पे जाएंगे ना, तो क्लियर हो जाएगा। ये देखो क्लियर हो गया, राइट। एंड इसका बेस्ट पार्ट, जब हम वापस जाएंगे ना, तो ये प्री फिल्ड वैल्यू दोबारा से आ गई। यही चाहिए था, राइट। तो अब ये क्लियर भी हो रही हैं। सो ये फाइनल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। इसमें और कुछ होगा तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए आई गेस इतना काफ़ी है। ओके।